काका विदुर और सुतपा दोनों भजन कर रहे हैं बैठे बैठे। जब दोनों बैठे बैठे भजन कर रहे हैं, कह रहे हैं परमात्मा आज हमारे घर पे कन्हैया नहीं आए, भजन करे भीतर बाबा बाई, भजन करे भीतर बाबा बाई। अरे आसन माई बैठ गए दोनों, बैठ गए दोनों, माला लई उठाई, भजन करे भीतर बाबा बाई, भजन करे भीतर बाबा बाई। आज भजन कर रहे हैं और कह रहे हैं प्रभु मेरे घर पे कन्हैया नहीं आवे। अरे दोनों बैठे ध्यान लगावे, अरे उन्हें मनावे और आवे नहीं दुराई, भजन करे भीतर बाबा बाई, भजन करे भीतर बाबा बाई। कह रहे हैं कि भगवान आज मेरे घर पे कन्हैया नहीं आए, ऐसा भजन बताओ किसी ने किया? कोई चाहता है कि मेरे घर पे भगवान ना आए? जो कोई भजन करता है वो यही चाहता है कि भगवान रोज हमारे घर पे आओ, लेकिन विदुर कह रहे हैं मेरे घर पे नहीं आओ। लेकिन होगा अरे उन दोनों की लगी नहीं रटना, लगाई रहे रटना, तोले कुंदिया बजाई, भजन करे भीतर बाबा बाई, भजन करे भीतर बाबा बाई। भजन करे भीतर बाबा बाई, भजन करे भीतर बाबा बाई। भजन कर रहे हैं दोनों, दोनों भगवान का ध्यान कर रहे थे कि कन्हैया आज मेरे घर पे नहीं आए। तब तक क्या हुआ, भगवान ने कुंडी बजा दी, किवाड़े खोलो, और जैसे ही आवाज लगाई कन्हैया ने, फिर भी विदुर कह रहे हैं भगवान कन्हैया न हो। किवाड़े जैसे खोले, आंखें बंद थी विदुर की, किवाड़े खोले और जैसे ही आंखें खोली तो देखा है भगवान कृष्ण खड़े हैं। कृष्ण को सामने देख करके विदुर हक्के बक्के से रह गए, कुछ बोल नहीं पाए। भगवान कन्हैया कहते हैं विदुर क्या आप हमें अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? विदुर बोले आइए श्याम, मैं तो भूल ही गया था। भगवान कन्हैया को अंदर ले गए हैं, सुतपा आसन लेकर के आई, कभी कहती है ये अच्छी जगह है यहाँ बिठा दीजिए, कभी कहती है ये अच्छी जगह है यहाँ बिठा दीजिए। पूरे आंगन में आसन घुमाए फिर रही है, भगवान को घुमा रही है, लेकिन बैठने के लिए जगह ही नहीं। बाद में कन्हैया ने कहा है मैया क्या बात है, क्या हमें बिठाओगी नहीं? सुतपा ने आसन डाल दिया, प्रभु बैठ जाइए, श्याम को बैठा दिया। अब विदुर ने हाथ जोड़ के बैठ गए और अपने मन में सोचने लगे हमें मालूम है ये अच्छे के लिए थोड़ा आए, अब जी खाए को मांगेंगे। विदुर सोच रहे थे, लेकिन श्याम ने तब तक कह दिया काका बड़ी तेज भूख लगी है, अगर कुछ खाने के लिए हो तो दे दीजिए। विदुर काका कहने लगे का धरो खाए के लिए रबड़ी। 3 दिन हो गए दुर्योधन ने खाना पानी बंद कर दिया, हमारे घर में कुछ भी नहीं है। तो कन्हैया कहने लगे काका 3 दिन से तुम क्या खा करके जिंदा हो? आप भी तो कुछ खा रहे होगे। काका बोले हैं कन्हैया
3 दिन पहले हमने एक खिचड़ी बना ली थी, वही बासी खिचड़ी 1 चम्मच उसमें से खा लेते हैं और पानी पी करके राम राम हो रही है। श्याम सुंदर कहने लगे हैं काका तो उसी खिचड़ी में से मुझे भी थोड़ा दे दीजिए। देखिए तीनों लोगों का स्वामी आज विदुर से बासी खिचड़ी मांग रहा है। भक्त के हृदय में अगर भाव है तो भगवान के लिए 56 प्रकार के व्यंजन जरूरी नहीं है, सूखी रोटी अगर दे दो वो भी प्रेम से खा लेता है। अगर खिलाने वाले के हृदय में प्रेम नहीं है तो 56 प्रकार के भी व्यंजन अच्छे नहीं लगते। चाहे कितने भी सुंदर भोजन बना देना, लेकिन उनमें प्रेम नहीं है तो भोजन में स्वाद नहीं है, खाने का कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हारे हृदय में प्रेम है तो सूखी रोटी नमक से खिला देना, वो भी स्वादिष्ट लगेगी। साहब आज कन्हैया ने कहा कि भाई बासी खिचड़ी ले आओ, तो सुतपा से कहा है कि खिचड़ी ले आई। सुतपा खिचड़ी लेकर के आई, भगवान कन्हैया को दे दिया और विदुर और सुतपा ने मुंह फेर के बैठ गए, पीठ कर ली भगवान की तरफ। कन्हैया भोजन करने लगे, खिचड़ी खा रहे बड़े प्रेम से, बासी खिचड़ी भी बड़े प्रेम से खा रहे हैं। अब बताओ बासी खिचड़ी 3 दिन पहले की खिचड़ी खराब ना हुई है, लेकिन वो भी स्वाद से खा रहे हैं। विदुर काका ने पूछा कन्हैया कैसी लगी खिचड़ी, तो श्याम सुंदर ने अपने भक्त का मान नहीं गिरने दिया। आज कन्हैया ने कहा है विदुर काका 56 प्रकार के व्यंजन बनते हैं मेरी द्वारिका में, इतना स्वाद मेरे भोजन में नहीं है जितना स्वाद तुम्हारी खिचड़ी में है। अश्रुधारा बह गई विदुर की आंखों से। देखिए मेरे प्रभु ने मेरी बासी खिचड़ी को भी बड़े प्रेम से खाया। साहब हृदय में प्रेम होना चाहिए, हृदय में भाव होना चाहिए। अगर हृदय में भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, चाहे कितने भी सुंदर भोजन करा देना उससे कोई मतलब नहीं होगा। एक जगह ये बताया जाता है कि विदुर काका ने भगवान कन्हैया को केला खिलाई थी। केला का गूदा सुतपा फेंकती जाती थी और छिलका खिलाती जाती थी, लेकिन एक जगह प्रमाण खिचड़ी का दिया गया है। सवेरा जब हुआ है उसके बाद भगवान कन्हैया फिर दुर्योधन के पास में गए हैं और दुर्योधन से कहा है कि दुर्योधन अब भी मान जा, 5 गांव दे दे पांडवों को, तो दुर्योधन मना करता है। आज भगवान कन्हैया लौट आए, पांडवों के पास में पहुंचे, पांडवों से कहा युद्ध होगा, युद्ध की तैयारियां करो। जब युद्ध की तैयारियां करने लगे तो युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र की भूमि चुनी गई। ये कुरुक्षेत्र की भूमि क्यों चुनी? कुरु महाराज ने 40 मील वर्गाकार ये भूमि अकेले ही हल से जोत डाली थी और इस कुरुक्षेत्र की भूमि पर परशुराम जी ने खून के 5 कुंड भर दिए थे। जब इस धरती को 21 बार क्षत्रियों से विहीन किया था तब 5 खून के कुंड भर दिए थे और उसके बाद परशुराम ने इस धरती को श्राप दिया था कि ये धरती आज से निर्मोही हो जाएगी, इस धरती पर किसी को किसी का मोह नहीं रहेगा। इसलिए कुरुक्षेत्र की भूमि चुनी। जब कुरुक्षेत्र की भूमि चुनी है, इधर भीष्म ने कहा है दुर्योधन से, दुर्योधन अब युद्ध तो ठन गया लेकिन कृष्ण को न्योता तो दे आओ। तो आज दुर्योधन चला है कृष्ण के पास में मदद मांगने के लिए और दुर्योधन चला मदद मांगने के लिए। कन्हैया सो रहे थे अपने डेरा में, लेकिन दुर्योधन जाकर के भगवान कन्हैया के सिर की तरफ जाकर के बैठ गया। इधर धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन कन्हैया से जाकर के मदद मांगो, तो युधिष्ठिर के कहने से अर्जुन चले भगवान कन्हैया के पास, जहाँ कन्हैया लेटे हुए थे। अर्जुन जाकर के कन्हैया के चरणों की तरफ जाकर के बैठ गया। जैसे ही कृष्ण की आंख खुली तो पैरों की तरफ नजर गई तो अर्जुन से कहा आइए अर्जुन, क्यों आना हुआ? पीछे से आवाज दुर्योधन ने दी, पहले तो मैं आया हूं श्याम। दुर्योधन से कृष्ण ने कहा तो आप बताइए क्यों आए हो? दुर्योधन बोला आपसे कुछ मदद मांगने आए हैं। श्याम सुंदर बोले देखिए दोनों लोग आए हो
मदद दोनों की करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरे पास में एक अच्छी सेना है और एक तरफ मैं अकेला हूं। आपको जो अच्छा लगे वो चुन लीजिए, और एक बात का ध्यान रखना, मैं जिधर भी रहूंगा अकेला, हाथ में अस्त्र नहीं पकड़ूंगा, शस्त्र नहीं पकड़ूंगा, युद्ध करूंगा नहीं। और मेरी जो सेना है वो लड़ेगी भी और मरेगी भी और मारेगी भी। दुर्योधन ने सोचा कन्हैया का लेके हम करेंगे क्या, जब ये लड़ेंगे हथेना तो इनको हम करेंगे क्या। बोले दुर्योधन महाराज एक बात बताओ, जो सेना आपकी है वो युद्ध क्षेत्र में लड़ेगी क्या नहीं। श्याम बोले वो लड़ेगी भी, मारेगी भी और मरेगी भी। तो दुर्योधन ने कहा कि वो सेना हमें दे दीजिए। दुर्योधन को सेना दे दी। अब अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुम मांग लीजिए। अर्जुन बोले प्रभु भैया ने मांग लिया, अब बचा हुआ तो मेरे ही लिए है। सेना दुर्योधन ने मांग ली, अब आप अकेले ही तो बचे हो, आपकी ही मुझे जरूरत है। श्याम सुंदर बोले अर्जुन ध्यान रखना, मैं युद्ध नहीं करूंगा, अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा, भगवान ने प्रण किया। तो अर्जुन ने एक बात कही, प्रभु एक बात मेरी भी सुन लीजिए, मुझे युद्ध की जरूरत नहीं है। अरे मेरी बिनती बारंबार, और कन्हैया दर्शन को आई जाइयो। सब बोलो, ताली बजाते हुए बोले सभी भक्त, मेरी बिनती बारंबार, कन्हैया दर्शन को आई जाइयो। अरे लड़वे को हम पांच बहुत हुए, लड़वे को हम। अर्जुन ने कहा कन्हैया लड़ने के लिए तो हम पांच ही बहुत हुए, केवल हमें आप दर्शन देते रहना और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अरे लड़वे को हम पांच बहुत हुए, लड़वे को हम। दिन रात बजे तलवार, कन्हैया दर्शन को आई जाइयो। मेरी बिनती बारंबार, संवरिया दर्शन को आई जाइयो। अर्जुन कहता है प्रभु मुझे युद्ध करवाने की जरूरत नहीं है आपसे, केवल मुझे आपके दर्शनों की जरूरत है। और अरे हरदम रूप सामने दिखे, हरदम रूप। अरे हरदम रूप सामने दिखे, हरदम रूप। है जाएगी विजय हमारी, कन्हैया दर्शन को आई जाइयो। कहा था अर्जुन ने, भगवान मुझे आपसे युद्ध कराने की जरूरत नहीं है, केवल मुझे आपके दर्शन मिलते रहे, आप हमें दर्शन देते रहे।